Good evening to all of you. आगे भाई, आगे अभिषेक. Good evening to all of you. वॉइस लो आ रही है अभी? मुझे बच्चे कनेक्टेड कमेंट करो फटाफट से बेटा. मार कर गया. क्या आप सबको आवाज आ रही है? माइक चेंज करवा लिया. ठीक है. So good evening to all of you. हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन को स्टार्ट किया था. और कार्बोकेटाइन के अंदर हम लोगों ने रीअरेंजमेंट शायद नहीं पढ़े थे, है ना? रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन, ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा था शायद, है ना? रीअरेंजमेंट नहीं हुआ था आप लोगों के? अरे फटाफट हाँ या ना उत्तर दो ना. रीअरेंजमेंट हुआ नहीं होगा. ठीक है. तो कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट की बात करता हूं. क्यों बात कर रहा हूं रीअरेंजमेंट की, जरा समझो. जब भी हम लोगों ने आज तक रिएक्शंस लगाई थी, इस एल्कीन के ऊपर रिएक्शन करवा रहे थे किसका? H3O+ का. ठीक है. तो H3O+ मेरा टूटा था किसमें बेटा? H+ और पानी में. इस बात के बारे में हमें जानकारी थी. अब H+ हो गया मेरे पास क्या बेटा? गरीब. और पानी हो गया था मेरे पास क्या? अमीर. ठीक है. जैसे गरीब और अमीर की रिएक्शन होती है तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास दो ऐसे कार्बन होंगे जहां के ऊपर कार्बोकेटाइन बन सकता था. बट आप लोग अपनी जीओसी की शक्ति का इस्तेमाल करके आप लोग बताते कि पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2 में से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन पोजीशन नंबर 1 पे बन सकता है. तो ये बना देते. अब जहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता, आप लोगों ने बोला कि सर ये तो गरीब है. और जब ये गरीब है तो रिएक्ट कर जाता किसी अमीर के साथ. अमीर देखा था मैंने पानी. पानी के साथ इसकी रिएक्शन होती है और आपको मिल जाता आपका अल्कोहल. इस चीज की चर्चा हम लोग कर चुके थे. क्लियर है? अरे बोलो क्या मामला समझ में आ गया? एल्कीन के दो पार्ट होंगे जहां पे कार्बोकेटाइन बन सकता था और जहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता था तो वहां पे कार्बोकेटाइन बनाता था और फिर किसी अमीर की रिएक्शन करवाता था. ठीक है. हम लोगों ने इसी रूल का इस्तेमाल करा और हम लोगों ने कहा देखते हैं भाई, ये एक एल्कीन है, इसके ऊपर H3O+ की रिएक्शन करवाते हैं और अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं. अब H3O+ की रिएक्शन इसके ऊपर करवाया तो मुझे लग रहा था कि सर इस एल्कीन में भी ये दो sp2 कार्बन है और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 में से देखो ध्यान से, तो एक के ऊपर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू 2, क्योंकि एक वाला कैसा सेकेंडरी वाला, ये आप लोगों को पता है बात. तो जहां पे कार्बोकेटाइन बनता वहीं पर मेरा H2O अटैक करता और जहां पर मेरा H2O अटैक करता मैं अपना वहीं से फाइनल प्रोडक्ट बनाता. ऐसा मैं महसूस करता आ रहा था. बट एक्चुअल में जब मैंने इसका प्रोडक्ट देखा तो मैं काफी हैरान था क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट मिला मुझे वो कुछ ये मिला. अब मुझे पता था कि भाई यहां पर अगर अल्कोहल इस पोजीशन पे लग रहा है तो कहीं ना कहीं रीजन रहा होगा कि इस पे कार्बोकेटाइन रहा हो. जहां पे कार्बोकेटाइन मिलेगा H2O का अटैक वहीं पर होगा, वहीं पर ही जुड़ेगा. उसने कहा काम करो भाई, अब हम पीछे वापस कर चलते हैं. ये तो प्रोडक्ट बहुत माइनर प्रोडक्ट बन रहा था, ये मेजर बन रहा था. क्यों? आइए जरा उसको पीछे वापस लेके चलते हैं. इसने कहा अगर यहां पर OH आके जुड़ रहा है इसका मतलब डेफिनेटली यहां पे कहीं ना कहीं कार्बोकेटाइन रहा होगा. उसने कहा कार्बोकेटाइन कहीं रहा है तो कार्बोकेटाइन बना दो. क्लियर है? और जब कार्बोकेटाइन बना दिया तो उसने कहा यहां पे कार्बोकेटाइन कैसे आ सकता है? उसने कहा मेरे पास रिएक्शन के अंदर तो कार्बोकेटाइन नहीं आ रहा था, तो यहां पे क्यों आ रहा है? तो उसने कड़ी से कड़ी जोड़ा कि भाई ये कार्बोकेटाइन तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन उतनी अच्छी बात है नहीं. और जो ये बना रहा हूं ये मुझे देखते ही टर्सरी कार्बोकेटाइन लग रहा है और टर्सरी कार्बोकेटाइन एक अच्छा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है. इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि हो सकता है कि यहां से कूद कर यहां गया है जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी. तो सर यहां से कूद के यहां गया तो है, पर गया कैसे है, किस रास्ते से रीअरेंज हुआ है? तो इन रास्तों के बारे में जानते हैं. पढ़ते हैं टॉपिक रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन. रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन. और कार्बोकेटाइन रीअरेंज कैसे कैसे हो सकते हैं बेटा? इनमें से कुछ तरीके हैं जिन्हें हमें जानना है. 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, एक ये तरीका है जिससे कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो सकता है. उसके बाद 1 2 मिथाइल शिफ्ट, ये भी एक तरीका है जिससे कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो सकता है. उसके बाद 1 2 फिनाइल शिफ्ट,
ये भी एक तरीका है जिससे कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो सकता है। उसके बाद रिंग एक्सपेंशन, उसके बाद रिंग कंप्रेशन। ये 5 ऐसे तरीके हैं जिससे कार्बोकेटाइन मेरा रीअरेंज हो सकता है और हमें इन 5 तरीकों को जानना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तरीका कौन सा बेटा? सबसे ज्यादा ऑब्जर्व होने वाला तरीका एक तो ये है, उसके बाद एक ये तरीका है जो सबसे ज्यादा ऑब्जर्व होगा, उसके बाद एक ये तरीका है। तो सर आपने सारे लिखे? सारे नहीं बेटा, बस ये तीन तरीके हैं जिससे सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं। आपको ध्यान रखना है इन तीनों तरीकों को, और इन तीनों तरीकों का सार सिर्फ क्या रहेगा बेटा? इन तीनों तरीकों का सार सिर्फ ये रहेगा, ये करवा रहा हूं रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन का क्यों? टू गेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए मैं ये रीअरेंजमेंट करवा रहा हूं। क्लियर? वन बाय वन जरा स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन जरा स्टार्ट करते हैं। क्या है 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट क्या है? ठीक है, पहले इसको जानते हैं। सबसे पहला टॉपिक है 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। ध्यान से पढ़ना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है इसके अंदर और बहुत ही बेसिक सवाल बनता है इससे। और मैं बता रहा हूं कार्बोकेटाइन बनता है, रीअरेंज हो सकता है, तो रीअरेंजमेंट के अंदर जहां पर भी कार्बोकेटाइन पढ़ोगे वहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। कार्बोकेटाइन पढ़ोगे SN1 में, वहां जरूरत पड़ेगी। कार्बोकेटाइन पढ़ोगे E1 E2 में, वहां इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखना जहां जहां पर भी आपको पढ़ना है कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट, वहां वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जरा यहां पे ध्यान देखिए 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। देखो वर्ड आइड का मतलब होता है ना कहीं नेगेटिव को बताता है। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। आइड वर्ड का मतलब नेगेटिव होता है, ध्यान रखना, है ना। और ईएम वर्ड का मतलब पॉजिटिव होता है। इस जगह पर अगर आपको ईएम वर्ड देखने को मिल जाए ना, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, या फिर वो पॉजिटिव बनना चाहता है या पॉजिटिव की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे दुनिया में जितने मेटल्स लिखे जाते हैं इस लोग के, उन सबके नाम के पीछे ईएम वर्ड आता है। सोडियम, पोटेशियम, रिबीडियम, सीजियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना। और जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर नेमिंग करते हो तो जो पॉजिटिव कैटायंस होते हैं, जो कॉम्प्लेक्सेस, दो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उसमें पॉजिटिव वाले के पीछे मेटल के नाम के पीछे ईएम वर्ड जुड़ता है। वो आप जानोगे, मैं आपको सिंपल ये बता रहा हूं कि पॉजिटिव कहीं ना कहीं ईएम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो यहां पर ये हाइड्राइड मतलब कहीं ना कहीं ये H- की बात करना चाह रहा है। जरा देखते हैं H- कैसे होगा। और जो मेरे पास सवाल था, जहां पर दिमाग लगाना था, वो सवाल था ये। इस वाले सवाल की चर्चा करी थी, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन था पर मिला हमें ये टर्सरी वाला, कैसे गया होगा ये? आइए जरा इसको देखते हैं। ये कार्बोकेटाइन था, मिला हमें ये वाला। अब ये कार्बोकेटाइन कूद के वहां चला गया, तो कैसे गया होगा जरा समझने का प्रयास करें। क्या आपको लगता है कि यहां पर कार्बोकेटाइन जाने के लिए यहां से पहले कोई नेगेटिव चीज बाहर निकलनी चाहिए? अरे याद करो, न्यूट्रल से नेगेटिव जाता है तो पॉजिटिव बनता है। तो अगर मैं यहां से कोई नेगेटिव चीज बाहर निकालूं तो मुझे लगता है यहां पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा। यहां से क्या नेगेटिव बाहर जा सकता है? तो H-। अगर ये बॉन्ड की मिडल लाइन है तो इलेक्ट्रॉन से कार्बन की तरफ होगा। ये जानबूझ के इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेके चला जाएगा और फॉर्मेशन करवा रहा होगा बेटा कुछ इस टाइप की स्पीसीज की। यहां से H- निकला है, इधर भी कार्बोकेटाइन, इधर भी कार्बोकेटाइन और H-। अब इस H- के पास दो रास्ते हैं जीवन साथी पाने के, या तो यहां पे आ जाए या यहां पे। अगर इस रास्ते को चूज करेगा तो रिएक्शन वापस बैक हो जाएगी। यहां से यहां लिख देता हूं, और रिएक्शन बैक अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब ये रास्ते इस वाले को चूज कर रहा होगा, और जैसे ही H- से पॉजिटिव कंबाइन करेगा बोलता है न्यूट्रल हो चुका होगा और आपको चीज मिलेगी। अब कायदे से समझने वाली बात क्या है कि ऐसा कभी भी मुझे मिलता नहीं है। जब भी आप रिएक्शन कराओगे तो ये शिफ्टिंग कराओगे तो आप सीधा यहां से कूदकर यहां पहुंच जाओगे, ये बीच में पड़ता ही नहीं है। इसका मतलब जो काम ताम करवाया ना हमने, पहले एक बार तोड़ा, फिर अलग करा, फिर तोड़ने के बाद जोड़ा, ये सारा काम एक साथ ही हो रहा होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये जो चीज मैंने बताई है ये किन के लिए बताई है? ये मेंटली गरीब लोगों के लिए बताई है मैंने। ठीक है, मेंटली गरीब लोग इसको सीख सकते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा होगा, अदरवाइज डायरेक्टली मामला यहां से यहां जाएगा। दिस इज कॉल्ड माय 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो सर ये क्या शिफ्टिंग मैं कभी भी करा दूं जब मेरा मन है? नहीं, शिफ्टिंग का होल एंड सोल पर्पस एक है, कार्बोकेटाइन को स्टेबल करना। मतलब आप जब भी एक शिफ्टिंग से दूसरी शिफ्टिंग तक पहुंच रहे होगे तो आपको कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल मिल रहा होगा तभी करवा रहे हो, अदरवाइज नहीं करा सकते। जैसे यहां पर मैं देखूं, यहां पर मुझे कार्बोकेटाइन सेकेंडरी था और साथ साथ देखो तो 4 हाइपर कॉन्जुगेशन से काउंट करना आता है, जीओसी सीख ही चुका है। लेकिन इस वाले केस में काउंट कर देखो, मतलब टर्सरी तो कार्बोकेटाइन है ज्यादा स्टेबल हो गया, साथ साथ 8 हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रहे हैं। इसका मतलब ये 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाने के पीछे एक रीजन कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी ही है। चलिए, तो सर ऐसा कितनी बार करवा सकता हूं? जितनी बार तेरे को स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले, जितनी बार बेटा, जितनी बार भी तुझे स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलता रहेगा उतनी बार करवाएगा। जरा एक बार इसको ध्यान से देखो, एक कार्बोकेटाइन ये यहां से कितने कार्बोकेटाइन कितनी शिफ्टिंग के बाद अपने आप को स्टेबल कर सकता है? फटाफट से कमेंट करो, कितनी शिफ्टिंग के बाद ये वहां पहुंच जाएगा? दो शिफ्टिंग के बाद, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। पर ध्यान रखना, आप ये मत सोचो कि सर सीधा इसको यहां से यहां पहुंचा दूं, ये पहुंचाना गलत हो जाएगा भाई। जाएगा पड़ोसी के थ्रू ही। तो पहले हमें देखना कि इसका कौन सा पड़ोसी ज्यादा स्टेबल है इससे। तो जैसे आपको आंखों से भी दिख रहा हो कि अगर ये यहां से कूद कर यहां चला जाए तो टर्सरी बन जाएगा। अभी तो खुद है प्यारा सा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा दे तो क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अपने से ज्यादा स्टेबल हो चुका होगा? मुझे एक टर्सरी कार्बोकेटाइन महसूस हो रहा है जो कि स्टेबल होगा। क्या अभी भी स्टेबल हो सकता है? हां सर। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो हाइड्रोजन है अगर ये शिफ्ट हो जाए तो ये शिफ्टिंग होने के साथ साथ टर्सरी तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, टर्सरी कार्बोकेटाइन तो मिलेगा, साथ साथ इस बेंजीन का रेजोनेंस भी मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब टर्सरी भी है, साथ में बेंजीन के रेजोनेंस की वजह से बेंजाइलिक भी है, जो कि म्यूचुअली ज्यादा स्टेबल होगा इस वाले कार्बोकेटाइन से। इसका मतलब यहां पर शिफ्टिंग होगी पर 2 बार होगी। क्लियर है सबको ये बात? तो जैसे मान लीजिए 1 2 हाइड्राइड करा है, वैसे 1 2 मिथाइल भी हो जाएगा। क्या दिक्कत है? कहां होगा समझो। ये कार्बोकेटाइन अभी तो प्राइमरी है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बोकेटाइन आपको देखना आता ही होगा। ये अभी तो प्राइमरी है, पर किस तरह इसके कलाकार यहां तक पहुंच जाए ना तो ये हो चुका होगा टर्सरी। अभी यहां पर तो टर्सरी हो जाएगा, पर यहां पे कोई हाइड्रोजन तो है ही नहीं। हाइड्रोजन नहीं है तो क्या हुआ? इतने सारे मिथाइल तो दिख रहे हैं मुझे, इनमें से किसी भी एक मिथाइल से रिक्वेस्ट करके ऐसे भेज दो और ध्यान रखना ट्रांसफर होगा CH3- निकलेगा, यहां आके जुड़ जाएगा। क्लियर है मेरी बात या नहीं है? तो जैसे ही आप ट्रांसफर करवा रहे होगे जो नया स्केलेटन मिलेगा वो कुछ ऐसा मिल चुका होगा। कैसे क्या होगा दोबारा वैसे समझ लो। इसमें से ये बॉन्ड की मिडल लाइन रही होगी, इलेक्ट्रॉन रहे होंगे यहां पर, इलेक्ट्रॉन को लेकर CH3 निकल गया और जैसे CH3 इलेक्ट्रॉन को लेकर निकला होगा आपके पास इसका डायग्राम यहां बना रहा हूं, कुछ मामला ये बन चुका होगा और ये वापस यहां आ जाए तो ये बन जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि ये वाली चीज मुझे ऑब्जर्व नहीं होती, ये है किसके लिए? मेंटली गरीब लोगों को समझने के लिए। क्लियर है? तो दिस इज 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 फिनाइल शिफ्ट। एक मिनट बॉय, सही में लो है क्या?
रुक जा दिव्या। हेलो सर, वॉइस में दिक्कत आ रही है, बच्चे कुछ कमेंट कर रहे हैं, वॉइस लो, एक बार चेक कर लो ना आप। ठीक है, हाँ बेटा, ये अपने आप ही चलता रहता है, अपने आप ही चलता रहता है सचिन। आ रहा हूँ सगनदीप, अभी आ रहा हूँ। तो अब किसी बच्चे का सवाल हो सकता है कि सर हमें क्या पता चले कब करवानी है कब नहीं करवानी। तो पहले तो अपनी आंखों से पहले देखना शुरू कर दो कि क्या पड़ोस में, ध्यान रखना, बड़े पड़ोस की बात हो रही है, कहीं 4 कदम दूर मत भागना, क्या पड़ोस में मुझे स्टेबल कार्बन मिल रहा है। ऐसे चेक करो कि कहीं पे टर्शियरी मान लो कोई 0 डिग्री पे, क्या वो 1 में कन्वर्ट हो सकता है क्या, 2 में या 3 में, हमेशा अपने से आगे में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे यहाँ पर प्राइमरी था, पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि टर्शियरी कार्बन हो चुका। क्लियर है? तो अब सवाल ये है कि सर कब मुझे मिथाइल करवाना है, कब हाइड्राइड करवाना है, हमें कैसे पता चलेगा? जरा आप बताओ। तो मैं, मेरा सवाल है कि मैं क्यों बताऊं, तू बता। ले ये एक सवाल ले, CH पॉजिटिव, CH3 एंड हाइड्रोजन। मुझे ये पूरी तरह से सेकेंडरी कार्बोकैटायन लग रहा है। जरा तू ही मुझे चेक कर और बता, ये सेकेंडरी से कन्वर्ट हो सकता है क्या कहीं टर्शियरी में, और हो सकता है तो किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा होगा। मॉलिक्यूल तेरे सामने, दोनों कन्वर्जन करवा के देखिए, जो भी हो सकता है। ईयरफोन्स लगा लेना, जिसको लो आ रही है वॉइस, फटाफट से कमेंट करो और बताओ। जौन जौन सी शिफ्टिंग लग रही है वो सब करवा के देख लेना, थोड़ा सा पेन चला लो, घिस नहीं जाएगा तुम्हारा पेन। अगर तुम्हें लगता है 7 हाइड्राइड हो रही है तो वो भी कराओ, सारी 7 मिथाइल बस, दोनों करा के देख लो, और दोनों कराने के बाद मुझे बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोनेट मिल रहा है। बना आप लोगों से देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकेंडरी यहां पर है, तो पर अगर ये ग्रीन तक पहुंच गया तो टर्सी बन जाएगा, पर अगर ये इस कलर तक पहुंच गया, सी ग्रीन कलर तक पहुंच गया, तो ये टर्सी बन जाएगा। बन दोनों तरफ से टर्सी जाएगा। हाँ, यहां से टर्सी बनाने के लिए हाइड्राइड शिफ्ट खेलना पड़ेगा, क्लियर है, और यहां टर्सी बनाने के लिए मिथाइल शिफ्ट खेलना पड़ेगा। अब आप लोग कहोगे कि सर एक काम करो ना, इधर से भी मिथाइल शिफ्ट क्यों नहीं करवा रहे हो, तो बेवकूफ नहीं करवा सकता, क्योंकि यहां से मिथाइल गायब होगा तभी कार्बन बचेगा सेकेंडरी। क्लियर है? हम लोग को टर्सी बनाना है, तो प्रायोरिटी में ध्यान रखना, कोशिश करना कि अगर किसी एक कार्बन से, सुन लो, अगर यहां पे हिंदी में लाइन लिख रहा हूं, अंग्रेजी वाले भी होंगे, फ्रॉम एनी वन कार्बन if we have possibility, if from any one carbon if we have possibility to make shifting of both 1 to H and 1 to Me, अगर दोनों की होगी तो प्रायोरिटी हमेशा इसको देनी है। और ध्यान रखना किसी एक कार्बन की बात करूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये ग्रीन कलर वाला कार्बन है, तो इस ग्रीन कलर वाले कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन भी और मिथाइल भी है, तो शिफ्टिंग दोनों की हो सकती है, पर शिफ्टिंग हो किसकी रही होगी, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कराऊंगा। क्लियर है? तो you're back, sorry for the delay। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल था बेटा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फ्लो कोई नहीं टूटा। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल था, फटाफट से बताओ। चलो ठीक है, फिर तो आप लोग को
समझ में आ गया होगा कि जब मैं इसके साथ देख रहा था तो टर्सरी वाला विद 8 हाइपर कॉन्जुगेशन मिला था जब हाइड्राइड शिफ्ट की बात कर रहा था, लेकिन जैसे मैं मिथाइल शिफ्ट पे आया तो ये टर्सरी के साथ साथ 7 हाइपर कॉन्जुगेशन लेके बैठा, 7 हाइपर कॉन्जुगेशन लेके बैठा। तो ऑब्वियसली आंसर मोर स्टेबल तो मुझे ये मिलेगा। क्या मैं नियम बना लूं कि मैं जिंदगी भर 1 2 हाइड्राइड पहले कराऊंगा, 1 2 मिथाइल नहीं कराऊंगा? अगेन मैं बोल रहा हूं कि मैं लालची आदमी हूं। लालची किसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरे को देखने, मेरे को मतलब है स्टेबिलिटी से। अब वो स्टेबिलिटी ज्यादा कैसे भी आ जाए, मतलब क्या हुआ बेटा? बात का मतलब ये हुआ कि मेरे पास मान लीजिए कि ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कार्बोकेटाइन सेकेंडरी विद 2 हाइपर कॉन्जुगेशन वाला कार्बोकेटाइन है। आप सब लोग महसूस कर पा रहे हो इस चीज को, क्लियर है? लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट का खेला करता हूँ, ठीक है, और जैसे ही मैं यहाँ पर 1 2 मिथाइल शिफ्ट का खेला करता हूँ, तो जरा मामले को देखो। 1 2 मिथाइल मतलब ये हुआ अपने पड़ोसी तक जा सकता है, और 1 2 हाइड्राइड मतलब ये हुआ तो सर 1 2 हाइड्राइड करा के सेकेंडरी अभी सेकेंडरी उसमें बनेगा। अरे करवा के देखो क्या जा रहा है, पहले किसी का घिसा लेंगे। तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा रहा हूं बेटा, तो उस केस के अंदर जो नया मामला बन रहा है वो ये बन जा रहा है, और 1 2 मिथाइल करवा रहा हूं तो ये आप लोगों को पता चल चुका होगा अब तक कि शिफ्टिंग कैसे होगी, तो वो ये बन चुका होगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो दोबारा शिफ्टिंग करा के देखो, वैसे तोड़ के एक बार यहां से CH3 को बाहर निकालो, उस CH3 को यहां से बाहर करके जोड़ दो, देखो ये रहा CH3 जो मैंने जोड़ा है, और यहां से देखो दो कार्बन बच गए, ये रहे वो 2 कार्बन और आगे कार्बन है। क्लियर है? एक बार 1 2 हाइड्राइड करा, एक बार 1 2 मिथाइल करा। ये सेकेंडरी विद 2 हाइपर कॉन्जुगेशन का एग्जांपल था, और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकेंडरी विद 5 हाइपर कॉन्जुगेशन का मामला है। तो कैसे देखा जाए तो इससे ज्यादा स्टेबल तो बात गुरु ये भी है। हाइपर कॉन्जुगेशन 3 बढ़ गए, एक भी बढ़ जाएगा तो मेरे लिए स्टेबिलिटी की बात है, तो 3 बढ़ा के बैठा हुआ है, और ये तो टर्सरी बन गया 7 से 3 3 6 और एक 7 हाइपर कॉन्जुगेशन लेके बैठा हुआ है। तो मैं बोल सकता हूं सेकेंडरी विद 5 हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्टेबल टर्सरी विद 7 हाइपर कॉन्जुगेशन है, और मुझे ऐसा लगता है कि 1 2 मिथाइल से मैं यहां पहुंच पा रहा हूं, तो मैं प्रायोरिटी 1 2 मिथाइल को दे दूंगा। तो आपको इससे समझ में आया कि मुझे करना क्या है, मैं दोनों का दिमाग लगाऊंगा और दोनों के दिमाग में से जो भी ज्यादा होगा उसको ठोक दूंगा, क्योंकि मुझे अपना मेनली कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कराना है। कार्बोकेटाइन चाहे 1 2 हाइड्राइड से होता हो चाहे 1 2 मिथाइल से होता हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या बात समझ में आ गई? सर मुझे चुरुटी की स्पेस से मिथाइल शिफ्ट कराऊंगा तो फिर मैं कैसे करा दे, क्या दिक्कत है? क्या बात समझ में आ गई? रक्षा, अमित, नित्या, अभिषेक, जय, अजय, हाँ, जिससे ज्यादा स्टेबल मिले उसको। सुन लो मेरी बात को, यहां से क्या साथ निकल के आया, यहां से ये साथ निकल के आया कि जब भी मुझे शिफ्टिंग करानी होगी इन दोनों में से जब भी कोई शिफ्टिंग करानी होगी तो क्या करूंगा बेटा? अगर इन दोनों में से कभी कोई शिफ्टिंग करवानी होगी तो मेरे को क्या ध्यान करना है? हमेशा प्रायोरिटी दो किसको बेटा? प्रायोरिटी गिव्स टू मोर स्टेबल प्रोडक्ट। प्रायोरिटी देखो किससे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट आता है, ये मैं किसके लिए बता रहा हूं? इनके लिए, इन दोनों में से, ठीक है। अगला है 1 2 फिनाइल शिफ्ट। 1 2 फिनाइल शिफ्ट के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान रखना 1 2 फिनाइल शिफ्ट तब करूंगा जब 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट ना मिल रहा हो। जरा यहां पे दोबारा एग्जांपल को ध्यान से देखो, ये है एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल ये है, क्लियर है? जरा इन दोनों मॉलिक्यूल्स को ध्यान से देखो। आपको लगता है कि यहां पर 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करानी चाहिए तो करवा लो, और 1 2 फिनाइल करवानी चाहिए तो वो भी करा लो, जो तुम्हारे मन में आ जाए वो करवा लो, अपने मन की बात को रोकना नहीं है। मेरे ख्याल से 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाने पे आपको ये मिल रहा होगा, और 1 2 फिनाइल के शिफ्ट करवाने पर आपको मिल रहा होगा ये। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस मॉलिक्यूल में 1 2 फिनाइल की बजाय 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाने से ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, तो मैं ये करवाऊंगा। पर इस केस में तो दोनों ही फिनाइल रिंग है, हाइड्रोजन तो है ही नहीं। इस केस में क्या कर सकता हूं? लो भाई, और क्या ही बचा हमारी जिंदगी में? बेंजीन, कार्बोकेटाइन, उसके बाद बेंजीन। एक ही चाह रहा था 1 2 फिनाइल शिफ्ट करवाना है। क्लियर है? समझ में आ गया? बिल्कुल दिया। चलो, मोस्ट इंपोर्टेंट जो यहां पर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, जिसमें सबसे दिमाग लगता है, वो कौन सा मॉलिक्यूल है बेटा? वो कौन सी शिफ्टिंग है? आज आपको वैसे लग रहा है दिमाग मत लगाना, मत दिमाग मत खाना। रिंग एक्सपेंशन की बात करते हैं। आइए जरा रिंग एक्सपेंशन की दुनिया में घुसते हैं। क्या बोलना चाह रहा है रिंग एक्सपेंशन? रिंग एक्सपेंशन पढ़ने से पहले तो रिंग का नेचर ही जान लो। पहले तो रिंग को पढ़ना शुरू करो। तो रिंग तो दुनिया में कई प्रकार की हो सकती है, जो अपने काम की वो स्टार्ट होगी 3 से। 2 मेंबर की कभी कोई रिंग नहीं हो सकती बेटा, 3 से 4 से 5 से 6 7 ऐसे बढ़ते बढ़ते कई सारे बन सकते हैं। क्लियर है? चलो, अब आप लोगों को क्या ये महसूस हो रहा है कि फॉर माय sp3 कार्बन एटम यहां पे बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है, यहां बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, यहां बॉन्ड एंगल 108 डिग्री है, और यहां बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। ठीक है, अभी 7 मिनट की चर्चा मत करो, इतने में ही काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगर मैं ये मैंने बॉन्ड एंगल क्या बनाया जब ये इसी शेप में एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर मुझे पता है मैंने थोड़ा बहुत और पढ़ रखा है, उससे मुझे आइडिया ये मिला हुआ है कि साइक्लोहेक्सेन के पास एक शक्ति है अपने कॉन्फॉर्मेशन में घुसने की इधर से उधर, और उस कॉन्फॉर्मेशन में घुसता है तो उसको एक चेयर कॉन्फॉर्मेशन मिलता है, और चेयर कॉन्फॉर्मेशन के अंदर जो एंगल होता है वो अराउंड 109 डिग्री के आसपास होता है। ओके, जानकारी के लिए अच्छी बात है। मतलब साइक्लोहेक्सेन ऐसे जैसे पढ़ा वैसे ही पढ़ा रहे तो 120 डिग्री एंगल लेके बैठेगा, बट अगर चेयर कॉन्फॉर्मेशन में चला गया तो अराउंड वही जो टेट्राहेड्रल एंगल चाहिए वहां पहुंच चुका होगा। ठीक है, तो देखो जरा एंगल टेट्राहेड्रल को चाहिए होता है 109 डिग्री। आपको लगता है कि यहां पर हर एक कार्बन टेट्राहेड्रल है तो हाथ उठाओ, घर में हाथ उठा लेना हाथ, पर समझ में आ रहा होगा 109 डिग्री का एंगल यहां है, 109 डिग्री का एंगल यहां है, 109 डिग्री का एंगल यहां होना चाहिए, 109 डिग्री का एंगल यहां। ये वो है जो होना चाहिए, जो हमें चाहिए, विच वी रिक्वायर्ड, ठीक है, जिसकी हमें जरूरत है। पर क्या आप लोगों को लग रहा है कि जब मैं जरूरत की बात कर रहा था तो 60 और 109, 60 डिग्री, अरे घर में उसको आमदनी इतना, खर्चा इतना, तो कितने डिग्री की दिक्कत आ गई? 49 डिग्री की दिक्कत आ गई, यहाँ पे 39 डिग्री की दिक्कत आ गई, यहाँ पे लगभग 1 डिग्री की दिक्कत, और इसमें तो लगभग 0 डिग्री की दिक्कत है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो दोनों रिंग है ये एक स्ट्रेन रिंग है, और स्ट्रेन रिंग की दुनिया में हमेशा एक अलग ही बीमारी चलेगी। जब भी रिएक्शन कराऊंगा तो इन रिंग्स के ऊपर भरोसा मत रखना, ये अपना अलग ही काम करके बैठी होती है, और ये दो हाईली स्टेबल रिंग है, हाईली स्टेबल रिंग है। क्लियर है? तो जब मैंने पढ़ लिया रिंग के बारे में, अब बताता हूं रिंग एक्सपेंशन के बारे में। तो रिंग एक्सपेंशन होता क्या हुआ? रिंग का फैलना। 2 मेंबर की कोई रिंग होती है, रिंग स्टार्ट होती है 3 से, फिर 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 100 ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो रिंग एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ?
उसका तो 3 से भागना 4 की तरफ, 4 से भागना 5 की तरफ, 5 से भागना 6 की तरफ, 6 से भागना 7 की तरफ, 7 से भागना 8 की तरफ। यही वायरिंग का एक्सपेंड हो जाना। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि ये एक्सपेंशन नॉर्मली ऑब्जर्व नहीं होती है, मतलब नॉट मेजरली ऑब्जर्व। ये दो एक्सपेंशन मतलब ये दबा के ऑब्जर्व होती है, हाईली ऑब्जर्व। ये एक्सपेंशन नॉट सो ऑब्जर्व। कारण क्या है? कुछ ऑब्जर्व हो रही है, कुछ नहीं हो रही। कारण क्या है? रिंग एक्सपेंशन करा रहा है ना, फॉर स्टेबिलिटी। अरे जो कुछ भी काम हो रहा होगा वो स्टेबिलिटी के लिए ही हो रहा होगा दुनिया में, क्लियर है? और जब स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है तो जरा ध्यान से देखो, 3 मेंबर की रिंग में स्ट्रेन है, 4 में स्ट्रेन है, क्यों कूद के जाएगा? स्ट्रेन स्ट्रेन में कूद के जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। 4 मेंबर में स्ट्रेन है, 5 मेंबर में स्ट्रेन है, तो 4 वाला 5 में कूद के जाएगा। 5 में 1 डिग्री का स्ट्रेन है, 6 में वो भी नहीं है, कूद के जाएगा। 7 और 8 जैसे बड़े-बड़े रिंग्स में शुरू करेंगे, दोबारा स्ट्रेन आना शुरू कर देगा। इसका मतलब मुझे ये भी ऑब्जर्व नहीं होगा। तो जब भी मुझे अपनी रिंग का एक्सपेंशन करवाना होगा, हमेशा एक स्ट्रेन या लेस स्टेबल रिंग से मोर स्टेबल रिंग की तरफ लेके जाऊंगा। और जनरली अपने आप, सुन लो जो मैं वर्ड बता रहा हूं यहां पर ध्यान से, अपने आप क्या हुआ सचिन? अपने आप जब भी रिंग एक्सपेंशन की बात करूंगा तो अपने आप रिंग एक्सपेंशन ये दो ही हो पाएंगे, ठीक है? तो नॉर्मल कार्बोकेटाइन का केस मैं पहले लिख देता हूं यहां पर। नॉर्मल कार्बोकेटाइन का केस है, इन केस ऑफ नॉर्मल कार्बोकेटाइन ये मामला ऑब्जर्व होगा। इन केस ऑफ नॉर्मल कार्बोकेटाइन वी ऑब्जर्व सच फिनोमेना, सच फिनोमेना। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? सचिन तेरे को समझ में आ गई? फटाफट से कमेंट करो, अरे बोलो। गंगा पटेल, एक घर में कम लोग रहें तो भी दिक्कत होती है, ज्यादा लोग घुसने लगे तब भी दिक्कत होती है। तो जब साइकिल बनना शुरू करेगी ना, तो 3 और 4 मेंबर रिंग में एंगल्स कम होते जाएंगे, लेकिन जैसे मैं अपने साइज को बढ़ाता जाऊंगा तब एंगल्स बढ़ते भी जाएंगे। तो जरा ध्यान से देखो, गंगा ने कहा 7 और 8 क्यों चाहिए बोलो? तो देखो, कम साइकिल की रिंग थी तो एंगल कम था, दिक्कत ये थी। एंगल 109 डिग्री चाहिए था एंगल 60 डिग्री। जैसे जैसे मैं साइकिल्स को बढ़ाता जाऊंगा ना, तब ये एंगल्स भी बढ़ते जाएंगे। अब सोचो उसको चाहिए 109 डिग्री, एंगल आ गया 120 डिग्री का, दिक्कत है भाई। मॉलिक्यूल लालची नहीं होता, उसे चाहिए कि मैं जितना मेरे को, तुम ये सोचो तुम्हारे लिए अच्छा काम क्या है, तुम्हारी बॉडी को आदत क्या है? एक तो 180 डिग्री पे रहने की, क्लियर है? तुम्हारी जो स्टमक है, तुम्हारी थाइस के बीच एंगल 180 डिग्री है, तुम्हारी बॉडी ठीक है। बट ये भी दिक्कत हो जाएगी, तुम जब लेटते हो तो एक्चुअल एंगल भी 180 डिग्री होता है। कुछ लोग बैठ जाएंगे तो भी स्टेबल रहेंगे, तब एंगल 90 डिग्री होगा। पर अगर अभी मैं तुझे मुर्गा बना दूं तो तेरा एंगल कम हो जाएगा, तेरे पेट का और तेरे थाइस के बीच का अनस्टेबल हो जाएगा, क्लियर है? लेकिन सोच, तेरे को 180 डिग्री से ज्यादा मैं से मोड़ना शुरू कर दूं ऐसे, तब तेरा एंगल और बढ़ जाएगा, लेकिन तेरे लिए वो दिक्कत की बात है। एंगल ज्यादा भी तुझे नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए, तेरी बॉडी को जितना चाहिए वो तुझे एंगल अटेन करना पड़ता है। तो 180 डिग्री या 90 डिग्री तेरे लिए अच्छा एंगल है, क्लियर है? लेकिन जैसे तू एंगल को बहुत कम करेगा, बहुत ज्यादा करेगा, तेरे साथ दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। यही रीजन है कि मैं बड़े मेंबर रिंग की तरफ नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वहां पर बॉन्ड एंगल बढ़ चुका है और बॉन्ड एंगल बढ़ना भी मेरे लिए खराब बात है, क्लियर है? तो चलो जरा कुछ सवाल ले ले, जो तक सीखा उसमें कुछ सवाल बना लेते हैं ताकि वो सवाल करने में हमें आसानी रहे। कौन सी कराऊंगा? 1 2 हाइड्राइड या 1 2 मिथाइल? फटाफट मुझे सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर शिफ्टिंग करा के बता दो, कितनी बार होगी, क्या मेजर पड़ता है, फटाफट। कितनी बार होगी बेटा ये बताना। इन सभी शिफ्ट को नाम 1 2 शिफ्ट दिया जाता है। तो मेरा सवाल ये 1 2 हाइड्राइड या 1 2 मिथाइल जो भी है, कितनी बार होगी?
एक बार 1,2 मिथाइल, एक बार 1,2 हाइड्राइड। क्या आप लोग इस बात से सहमत है ये बनेगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट पे और ये बनेगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट पे? और मेरे ख्याल से आप ये दोनों शिफ्ट करवाने के बाद जब रिजल्ट देखोगे तो रिजल्ट होगा क्या, ये एक टर्सरी है और यहाँ पे 3, 2, 5 और एक 6 हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रहे हैं, और ये भी एक तरह का टर्सरी है, 3, 2, 5 और 2, 7 हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रहे हैं। भाई मोस्ट स्टेबल ये है, इस केस में मैं 1,2 हाइड्राइड कराऊंगा। क्लियर है? यहाँ देखते हैं इसके पड़ोस पे तो सेकेंडरी है और इसके इधर वाले पड़ोस पे टर्सरी है। नो डाउट मैं पहले टर्सरी कराऊंगा, टर्सरी के लिए 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा कार्बोकेटाइन, और मेरे ख्याल से मैं इनको स्मॉल स्मॉल ऐसे लिख देता हूं ताकि मेरे को आसानी रहे। और उसके बाद बेटा 1,2 फिनाइल शिफ्ट, और 1,2 फिनाइल शिफ्ट के बाद अगला ऑप्शन फिर दोबारा कोई शिफ्टिंग हो सकती है, मुझे लगता है शायद दोबारा हो सकती है क्योंकि इस बार वाले बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए पैरा पर जो कि बेंजाइल पोजीशन के कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेंगे। तो यहां पर फिर दोबारा एक बार और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और शायद आपको फाइनल रिजल्ट मिल चुका होगा पीएच पीएच, और मेरे पास एक ये कार्बोकेटाइनिक सिस्टम। तो यहां पर टोटली एक बार 1,2 शिफ्ट करवानी पड़ेगी और यहां पर मुझे लग रहा है 1, 2, 3 टाइम्स 1,2 शिफ्ट करवानी पड़ेगी। ये बात सबको समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए अब जरा चलते हैं रिंग एक्सपेंशन के ऊपर। जरा ध्यान से देखना इस बात को, कई अच्छे सवाल दूंगा यहीं पर ही। रिंग एक्सपेंशन को देखो, हमें पता है कि रिंग एक्सपेंशन अपने आप मतलब वो सिस्टम जिसके अंदर सिर्फ पहली बात तो कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट हो। हाइड्रोकार्बन के ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, इसमें कोई भी हाइड्रो आइटम प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। यार हाइड्रो आइटम प्रेजेंट होता है कुछ नए रूल्स लगने लग जाते हैं, वो हम चर्चा करेंगे, पर मैं आपको बता रहा हूं अपने आप कार्बन हाइड्रोजन के सिस्टम में हम लोग 4 से 5 में करवाएंगे, 5 से 6 में करवाएंगे, 3 से 4 में नहीं करवाएंगे, और 6 से 7 में नहीं करवाएंगे, 7 से 8 में नहीं करवाएंगे। क्लियर है? मेनली हम अपने आप ये दो शिफ्टिंग करवाएंगे। एक तो मेरे पास 4 से 5, दूसरा 5 से 6। ये शिफ्टिंग करवाना है, ये क्यों नहीं करवाना, इसके पीछे आप लोग रीजन जान चुके हो। आइए जरा इन शिफ्टिंग के बारे में चर्चा करते हैं। 4 से 5 में जाने के लिए क्या आपको लगता है कम से कम 5 कार्बन तो होने चाहिए, और पहले 4 मेंबर की रिंग होनी चाहिए, और 4 मेंबर की रिंग के पास एक 5वां कार्बन भी होना चाहिए जिससे मैं वो शिफ्टिंग करवा सकूं। क्लियर है? अब आपको एक ये मॉलिक्यूल मिल गया। अब आप लोग भिड़ते ही मुझसे सवाल कर सकते हो, सर आप शिफ्टिंग क्यों करवा रहे हो, एक्सपेंशन क्यों करवा रहे हो? मुझे तो पता नहीं क्यों ये मॉलिक्यूल कुछ प्यारा प्यारा लग रहा है। यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन है और आपको तो रिंग एक्सपेंशन करवाने की जरूरत ही नहीं है, हमने इतना सीख लिया है ना। जरा देखो ये प्राइमरी, और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप अगर इस हाइड्रोजन को उठा के यहाँ फेंक दो तो मुझे टर्सरी मिल जाएगा। मोर स्टेबल तो चाहिए ना, तो मैं ऐसे मोर स्टेबल को प्राप्त करूंगा। ठीक है भाई, आधा ज्ञान सर्वदा खतरनाक होता है, तूने आधे ज्ञान के ऊपर जान ली बात तो जान ले भाई। तुम लोग कहोगे कि लो सर प्राइमरी कार्बोकेटाइन था बेचारा, सिर्फ एक हाइपर कॉन्जुगेशन ही लेकर बैठा था, अब मुझे मिल गया टर्सरी कार्बोकेटाइन, और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है 3, 2, 5 और 2, 7 हाइपर कॉन्जुगेशन है। और बताओ सर जिंदगी में क्या चाहिए आपको, इससे खतरनाक कोई स्टेबिलिटी दे सकता है क्या? मैं कह रहा हूं कि देख तूने कार्बोकेटाइन तो स्टेबल बना दिया और वो बात तेरी में मान भी गया कि हां ये एक अच्छा कार्बोकेटाइन स्टेबल है, बट क्या तेरा मॉलिक्यूल स्टेबल बचा? तो सर मॉलिक्यूल में क्या हो गया, जरा भावनाओं को समझो। ये वाला जो कार्बोकेटाइन था वो रिंग से बाहर था, ठीक है, और जब भी कार्बोकेटाइन रिंग से बाहर होते हैं तो वो अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकेटाइन हो गई, वो अपने आप को एंगल को फैलाना चाहिए 120 डिग्री चाहिए, उन्हें वो पैर वैर चौड़ा करके अपने एंगल फैला चुका होगा। रिंग के बाहर है तो कोई दबा के उसको दबा भी देगा, लेकिन जैसे ही तूने कार्बोकेटाइन डाल दिया रिंग में, तुझे लगता है ना कि एंगल 90 डिग्री से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, और अब इसको एंगल चाहिए, कार्बोकेटाइन sp2 है तो इसको एंगल चाहिए 120, मतलब खड़े हाथ तूने 30 डिग्री की लंका लगा दी, 30 डिग्री का स्ट्रेन आ गया। बात को समझो, रिंग के बाहर होता है ना जब कोई चीज, जैसे मान लो क्या आपको लग रहा है कि जो मेरे दोनों हाथ है कानून से लंबे, इन दोनों हाथों के अंदर कोई साइकिल नहीं बंधी हुई है ना, तो अगर ये हाथ एक वी की तरह समझ लेना, यू शेप वी की तरह ऐसे आ रहा है ऐसे, ठीक है, और ये हाथ और इस हाथ के बीच का कोई एंगल है, तो जब ये दोनों हाथ मेरे ये वाले जो पोर्शन है, ये जो दोनों हाथ अगर एक दूसरे से नहीं बंधे हैं, साइकिल नहीं, और साइकिल नहीं तो मैं हाथों कितना भी खोला सकता हूं, फैला सकता हूं, चाहूं तो शाहरुख खान बन जाऊं मैं। लेकिन अब सोचो मेरे हाथों में बंधी हाथ खड़ी है ना, तुम्हें पढ़ाने के जुर्म में मुझे हाथ खड़ी बंधी जानी चाहिए, हमारी हरकतें जैसी हैं। अब सोचो इन हाथों में बंधी हाथ खड़ी बंधी होने की वजह से मैं इसको फैला नहीं सकता, और जब मैं इसको फैला नहीं पाऊंगा तो मैं अपने इस एंगल को बढ़ा नहीं पाऊंगा। तो ये वाला कार्बोकेटाइन अभी तो रिंग से बाहर है, तो अपना को जैसे ही फैलाना चाहे फैला सकता है, लेकिन जैसे ही तूने 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा दिया वो कार्बोकेटाइन रिंग के अंदर ही आ गया, और रिंग में 90 डिग्री से बड़ा एंगल बना नहीं सकता। तो तेरा कार्बोकेटाइन तो तुझे स्टेबल लग रहा है, पर पूरा मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो गया है, और मॉलिक्यूल वापस लगा, यार तूने क्या करवा दिया भाई, वापस जा, तू प्राइमरी में घुस है, तू मॉलिक्यूल की ऐसे मत कर। क्या बात सबको समझ में आई? इसका मतलब तूने करवाया बेशक से 1,2 हाइड्राइड पर गलत करवा दिया इस वाले मॉलिक्यूल में। क्या ये बात सबके पल्ले बन गई? अरे बोलो फटाफट, क्या बात सबको समझ में आ गया कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट यहां पे नहीं करवा सकते? और अगर मैं यहां पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट नहीं करवा सकता तो फिर क्या करवा सकता? रिंग एक्सपेंशन 4 से 5 में जा सकते हैं, ध्यान रखना हमेशा बगल में। तो 4 से 5 में जाने के लिए बगल में, रिंग के बगल में कार्बोकेटाइन होना जरूरी है, रिंग के जस्ट पड़ोस में कार्बोकेटाइन होना जरूरी है, वरना आप एक्सपेंशन करवा नहीं पाओगे। 4 से 5 में करवाना, जरा ध्यान से देखो। तो जब भी रिंग एक्सपेंशन खेलना है ना, तो उससे पहले एक नियम और मान लो, क्या? नंबरिंग के बिना खेलना नहीं है। सबसे पहले नंबरिंग करनी अति आवश्यक है, 1, 2, 3, 4, 5 कैसे भी करना, नंबरिंग मुझे फर्क नहीं पड़ता, एबीसीडी करना एबीसीडी कर दो, नंबरिंग या कुछ ना कुछ नेमिंग देना जरूरी है। आपको लगता है 4 से 5 में रिंग चली जाएगी, ठीक है चली जाएगी, तो भेज दो, आंख बंद करके सीधा 5 मेंबर की रिंग बना। तो सर नंबरिंग कैसे खेले? ये मॉलिक्यूल तो बहुत आसान है, सारे कार्बन कैसे लगे, कहीं भी नंबरिंग खेलते, पर एक्चुअल में करना कैसे जरा समझने का प्रयास करो। क्या आपको लगता है कि अगर मुझे इस 4 मेंबर की रिंग को 5 में कन्वर्ट करना है तो मुझे कायदे से ये वाला बॉन्ड मिटाना चाहिए और ये बॉन्ड जोड़ देना चाहिए, तो 5 मेंबर की रिंग बन गई। दोबारा देखो मैंने क्या था, आपको लगता है कि 4 से 5 में कन्वर्ट करने के लिए 2 और 5 का बॉन्ड को मिटा दो और 5 और 1 बॉन्ड का बना दो, हो जाएगा। क्लियर है? अगर ये होता हुआ महसूस हो रहा है तो जरा सोचो कि प्रोसेस क्या रहा होगा। दोबारा बता रहा हूं, 5 और 1 का बॉन्ड जोड़ना है, 1 पे तो पॉजिटिव है, अगर 1 के ऊपर पॉजिटिव है तो 5 पे से क्या होगा, उसके साथ उसका बॉन्ड जुड़ जाए, 5 पे पक्का नेगेटिव होना चाहिए, तो 5 पे नेगेटिव कैसे आएगा? बॉन्ड को हाइड्रोलिटिक तोड़ के। कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हैं? 2 और 5 का बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तो कैसे तोड़ना पड़ेगा? ये जो बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो यहीं आते हैं 5 में, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, क्या आप लोग ये सोच पा रहे हो कि जैसे ही
ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आ चुका होगा, हाइड्रोलिटिक तोड़ा है, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, क्लियर है। दोबारा सोच लो, ये पॉजिटिव था, एक का बॉन्ड 5 से जोड़ना था, एक का बॉन्ड 5 से तभी जोड़ सकते थे 5 पे नेगेटिव, और 5 पे नेगेटिव कैसे आएगा, 2 और 5 के हाइड्रोलिटिक तोड़ दो, 5 पे सारे इलेक्ट्रॉन अगर 5 पे नेगेटिव तो ऑब्वियसली बात है 2 पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब इनका बॉन्ड आपस में जोड़ दो और मुझे ऐसा लगता है कि 5 मेंबर की रिंग बनेगी, आप बंद करके 5 मेंबर बना दो, किसी भी एक को एक नंबर दे दो, ठीक है, किसी भी एक को एक नंबर दे दिया। तो जरा देखो, एक जुड़ा है 2 के साथ, 2 जुड़ा है 3 के साथ, 3 जुड़ा है 4 के साथ, 4 जुड़ा है 5 के साथ, और कार्बन किस में है 2 नंबर पे, काम खत्म, विजयी भव। क्लियर है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा रिंग एक्सपेंशन, 4 से 5 मेंबर की रिंग बन गई, और 4 से 5 मेंबर की रिंग बनने में मेरा मॉलिक्यूल पूरा एक्सपेंड हुआ है, उसका स्ट्रेन रिलीज हुआ है, यहां से यहां जाने में मैं कह सकता हूं उसका स्ट्रेन रिलीज हुआ है, और स्ट्रेन रिलीज होने की वजह से वो स्टेबल हुआ है। क्या ये बात सबको पल्ले पड़ गई? क्लियर है। फटाफट से बताओ, मैं पहले बता रहा हूं नंबरिंग करने बिना आपको करवाना नहीं है, नंबरिंग करना आपकी आवश्यक है। अभी आ रहा हूं संदीप, रूम में भी आ रहा हूं। तेरे सवाल को 1 मिनट में निपटा दूंगा। कैसे? एक लाइन लिखूंगा। क्या लाइन है? एम जी। ये कार की कंपनी नहीं है, मतलब समझ में आ चुका आपने पढ़ के, मेंटली करी। ऐसा होगा नहीं, डायरेक्टली एक साथ ही हो जाएगा। तो तुझे यहाँ पर उस नेगेटिव चार्ज की चिंता नहीं करनी है कि नेगेटिव चार्ज कहां बनेगा, कैसे बनेगा, तो समझाने के लिए बताया, वरना ये एक ही स्टेप में शिफ्टिंग हो रही होगी। अभी कई एग्जांपल करने हैं हम, ध्यान रखना, जब तक कई एग्जांपल ना कर ले तब तक मामला क्लियर नहीं। आओ जरा कुछ एग्जांपल करें। नहीं, एग्जांपल करने जरूरी है। फटाफट से उसके ऊपर नंबरिंग करना है, पहली जो बात बता रहा हूं, ठीक है। और 4 से सीधा कभी 6 मेंबर की रिंग मत बना देना बेवकूफ, 4 से बनती है 5 मेंबर की रिंग ही, है ना। कभी मन में सोचो 6 की बना दो, 7 की बना दो, 4 से 5 की बनानी, नंबरिंग करो, उत्तर बनाओ इसका, जल्दी जल्दी फटाफट। फटाफट से कराओ। चलो, पहली बात नंबरिंग करनी है। नंबरिंग का तो कैसे स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6। अब जरा देखो कि कार्बन 6 है, इसका मतलब ये नहीं कि 6 मेंबर की रिंग बना दो, पता है 4 से कूद के जाता तो 5 में ही है, ठीक है। तो 4 से कूद के 5 में जाता, देखो कैसे बना दो, आप अंदर सीधा पहले 5 मेंबर की रिंग। अब यहाँ पर किसी भी एक को एक नंबर नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि एक नंबर दिया है इसको, और ये तो कभी रिंग का पार्ट बनेगा नहीं। आपको लगता है कि कभी रिंग का पार्ट बनेगा? रिंग तो इनके बीच की बन रही है, रिंग तो ये है, क्लियर है। पहचान लोगे अपनी आंखों से कि भाई नंबरिंग किसको कहां पे देनी है। भाई रिंग देख रहे हो 5 नंबर की रिंग ये बन रही है, क्लियर है। तो एक नंबर नहीं दूंगा यहाँ पर, यहाँ पे नंबरिंग किसी को भी दे सकता हूं, तो इसमें से 2 3 4 5 6 में से कोई सा भी नंबर दे सकता हूं, एक नहीं दूंगा। एक मेरे रिंग का पार्ट बनेगा ही नहीं, तो दूंगा क्यों? तो भाई नंबरिंग देता हूं, दो नंबर दे दिया। यहाँ पे शिफ्टिंग कैसे करा रहा हूं? शिफ्टिंग करा रहा हूं मान लीजिए ऐसे, तो आप खेलना कैसे है, देखो बॉन्ड को तोड़ रहे हो 3 और 6 को ना, तो नंबरिंग घुमानी है ऐसे। आप ध्यान से देखो, आप चाहो तो इस बॉन्ड को तोड़ के भी वो काम कर सकते हो, और आप चाहो तो इस बॉन्ड को भी तोड़ के वो काम कर सकते हो, क्योंकि दोनों है तो पड़ोसी। अरे 3 और 6 का जो रिश्ता है भाई 3 और 4 का भी तो रिश्ता होगा बेटा। अरे बोलना, तू चाहे तो ये बॉन्ड ऐसे तोड़ ले, अरे ले जोड़ ले, हो गया 5 मिनट की। क्लियर है। तो 3 के साथ जो भी बॉन्ड जोड़ रखा है तूने सबके साथ ये कलाकारी कर सकता है। बस मुझे अच्छा लगता है बार-बार, मुझे अच्छा लगता है बार-बार इससे कलाकारी करवाने का। तो मैं हमेशा 3 और 6 वाला बॉन्ड तोड़, मतलब इधर वाला। आपको नंबरिंग कैसे करनी है? पहले तो किसी एक को 2 नंबर दे दो, जो भी रिंग का नंबर होना है वही वाला नंबर देना, पहला रूल। दूसरा रूल क्या है? 2 देखो डायरेक्टली जुड़ा हुआ 3 के साथ, ठीक है सर, 2 3 के साथ जुड़ा है, मैंने 3 नंबर दे दिया। 3 देखो 6 के साथ जुड़ा है, पर 3 और 6 का बॉन्ड तोड़ रहा है, तो जिधर से बॉन्ड तोड़ रहा है नंबरिंग उल्टा घुमा दे। 3 जुड़ेगा 4 के साथ, 4 जुड़ा है 5 के साथ, 5 जुड़ा है 6 के साथ, चलो अच्छी बात है। तो ये एक नंबर किसके साथ जुड़ा है? सर एक नंबर जुड़ा था 2 के साथ, क्लियर। और कार्बन किसका आएगा? तो क्या आप महसूस कर पा रहे हो 3 और 6 का बॉन्ड टूट रहा है, 6 और 2 का बॉन्ड टूट रहा है, तो 6 और 2 का बॉन्ड जोड़ रहा है तो 2 पे पॉजिटिव तो 6 पे नेगेटिव रहा होगा, और 6 पे नेगेटिव तो पक्का 3 पे पॉजिटिव रहा होगा, मतलब कार्बोकैटायन आ गया यहाँ पर। और अब रिंग एक्सपेंशन हो चुका है, पर ये कार्बोकैटायन है सेकेंडरी, और सेकेंडरी के बगल में टर्सरी बनने का मौका है, तो छोड़ेगा क्या? कोई भी नहीं छोड़ेगा टर्सरी कार्बोकैटायन। इसका मतलब क्या हुआ? रिंग एक्सपेंशन के बाद भी रीअरेंजमेंट के चांसेस बने रहते हैं। आपको बस देखना, अगर रीअरेंजमेंट हो सकता तो करवाओ, नहीं हो सकता तो छोड़ दो। क्या बात सबको समझ आ गई? क्लियर है रवि कुमार, लक्षित छाबड़ा? क्लियर है। इसका मतलब यहां से यहां पे स्टेबल कार्बन कितनी बार शिफ्टिंग करनी पड़ी? 1 2 शिफ्ट जो है, ये भी 1 2 शिफ्ट एक प्रकार का, रिंग एक्सपेंशन भी एक प्रकार का 1 2 शिफ्ट ही कहलाता है, और 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट भी एक प्रकार का 1 2 शिफ्ट ही कहलाता है। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां से यहां 1 2 शिफ्ट मुझे कितनी बार करवानी पड़ी बेटा? 1 2 शिफ्ट मुझे 2 टाइम्स करवानी पड़ी है। क्लियर है सबको मेरी बात? 4 से 5 में जाएगा ऑलवेज, 5 से 6 में जाएगा ऑलवेज, चाहे कितना भी स्टेबल कार्बोकैटायन बना रखा हो, ऊपर कोई दिक्कत नहीं। अगर हो गया है तो तुम्हें एक और चैलेंज देता हूं, लो 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 लो, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। दिमाग लगाओ इस सवाल के अंदर और मुझे उत्तर बताओ फटाक से। ये इसकी शिफ्टिंग करो, शिफ्टिंग कराओ, उत्तर बताओ फटाफट फटाफट बेटा। फटाफट बेटा। रिंग एक्सपेंशन 5 के पड़ोस में कार्बोकैटायन दिखा, रिंग एक्सपेंशन से रुकना नहीं है, चाहे कितना भी स्टेबल। चलिए आप लोगों ने क्या करा जरा देखते हैं।
नहीं डायरेक्ट 4 से 6 कभी भी नहीं जा सकता अक्षय, कभी भी। कितनी बार शिफ्टिंग करवानी पड़ी है बेटा, फटाफट से कमेंट करके बताओ कितनी बार शिफ्टिंग करवानी पड़ी है स्टेबल प्लॉट बनाने के लिए। तो आइए जरा एक बार सवाल करके देखते हैं। 5 मेंबर की रिंग की 6 में पता है कि नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 एंड 6। 2 और 6 का बॉन्ड भी चाहो तो एक्सपेंड करा सकते हो, 2 और 3 का बॉन्ड भी चाहो तो इस तरह एक्सपेंशन करा सकते हो। मैं किसी भी एक से करवाना पसंद करता हूं, ठीक है। तो मान लीजिए 2 और 6 का बॉन्ड ही एक्सपेंड कर रहा है, तो 5 से 6 में जा रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखो 5 से 6 में जा रहे हैं, तो 8 बन करके 6 मेंबर की साइकिल बनाओ पहले, बना दिया, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे एक किसी भी एक साइकिल का नंबर है ना, एक फिर किसी को पकड़ा दो, कहीं दे दो, कोई दिक्कत नहीं। एक जुड़ा है 2 के साथ, 2 और 6 का बॉन्ड टूट चुका है, इधर नंबरिंग करनी नहीं है, 2 से इधर घूम जाओ। 2 जुड़ा है 3 के साथ, 3 जुड़ा है 4, 4 जुड़ा है 5, 5 जुड़ा है 6। अपने आप देखो 2 और 6 का बॉन्ड था, टूट चुका है, 2 और 6 का बॉन्ड टूट चुका है, 6 और 1 का नया बॉन्ड बन चुका है। एक के ऊपर 2 और मिथाइल लगे हुए हैं, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बोकेटाइन कहां बनेगा तो महसूस कर पा रहे हो, कार्बोकेटाइन नंबर 2 पे बंधा होगा, क्योंकि 6 और 1 का बॉन्ड जोड़ रहे हो तो एक पॉजिटिव रहा है तो 6 पे नेगेटिव रहा होगा, और 6 पे नेगेटिव रहेगा तो इसका मतलब 2 पे पक्का पॉजिटिव रहेगा। ये मामला बनेगा। अब ये कार्बोकेटाइन कैसा सेकेंडरी है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहां पे 1 2 मिथाइल शिफ्ट हम लोग खेल सकते हैं। खेलो, कौन मना कर रहा है? 1 2 मिथाइल शिफ्ट खेलो, भर भर के खेलो। और जैसे ही मैंने 1 2 मिथाइल शिफ्ट खेला, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे ये वाला कार्बोकेटाइन मिल गया। और ये कार्बोकेटाइन कैसा टर्सरी कार्बोकेटाइन है, टर्सरी कार्बोकेटाइन है। क्या इससे स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल सकता है? तो कोई दिमाग ये तो नहीं लगा रहा कि सर एक बार 1 2 हाइड्राइड करा दो तो ये मिल जाएगा। अरे बेवकूफ, एक बार 1 2 हाइड्राइड करवाने के बावजूद भी वही स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा है जो पहले था, तो क्यों कराऊं? तो ये वाली कोई शिफ्टिंग मत करवा देना भाइयों, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए कि यहां से आगे जाने में 2 बार शिफ्टिंग करवानी पड़ती है। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है? अगर इतनी ही बात क्लियर है तो जरा एक बार इस पे भी हाथ साफ कर लो, ध्यान से करना इस सवाल को। सवाल ना मतलब बढ़िया है सवाल। ये आपको एक हिंट शुरुआत में देता हूं, ये 4 मेंबर के ऊपर ही कार्बोकेटाइन है और ये 4 मेंबर रिंग के पड़ोस में कार्बोकेटाइन है। एक्सपेंशन कौन सा होगा? पहले ऊपर वाली रिंग का होगा। करवाओ, फटाफट से करो और बताओ कितनी बार। ध्यान रखना हमेशा 4 से 5 में ऑलवेज जाएगा, 5 से 6 में ऑलवेज जाएगा, सब दिमाग लगाना। 4 से डायरेक्टली 6 में नहीं जाएगा। आराम से करवाना, ध्यान से करवाना, गलती करने की कोई गुंजाइश मत करना। जो पढ़ा रखा है उसी में सोल्व हो जाएगा ये, बस पड़ोसी पहचानना। कभी कभार एक दो एक्सपेंशन करवाने के बाद आपको लगेगा कि यहाँ पे कोई और एक्सपेंशन हो ही सकता है, हो जाएगा। जहां भी कार्बोकेटाइन बनेगा उसको ऑब्जर्व करना सही से। फटाफट फटाफट। चलिए देखो, आपको अभी बताया था कि मैंने साइकिल जो होगी वो ऊपर वाली एक्सपेंड करेगी, क्योंकि जो पड़ोसी पड़ोसी का खेल रहे हैं। ये 4 मेंबर के रिंग के ऊपर ही कार्बोकेटाइन है और ये है 4 मेंबर रिंग के पड़ोस में, और पड़ोसी पड़ोसी ज्यादा खेला जाएगा। क्लियर है मेरी बात? नहीं है 4 मेंबर रिंग का पड़ोस मुझे ऑब्जर्व हो रहा है और 4 मेंबर रिंग के पड़ोस में एक्सपेंशन कर रहा हूं। यहां पे नंबरिंग ध्यान से करना है। 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बन गई तो आंख बंद करके पहले तो 5 मेंबर रिंग बना दो। किसी भी एक को एक नंबर दे देना है, एक जुड़ेगा 2 के साथ, 2 और 5 का बॉन्ड तोड़ देना, तो इसको थोड़ा नंबरिंग करके बुझाओ। 2 के 2 जुड़ा है 3 के साथ, 3 जुड़ा है 4 के साथ, 4 जुड़ा है 5 के साथ, ठीक है। कार्बोकेटाइन किस तरह का? कार्बोकेटाइन आएगा सर नंबर 2 पर। अब जरा समझो, एक नंबर के ऊपर 4 मेंबर की रिंग है। अब देखो तुम में से कुछ लोगों ने क्या करते हैं, कईयों ने बनाए होंगे ऐसे। बेवकूफ, एक नंबर मेंबर से ही 4 मेंबर की रिंग निकल रही है, तूने 1 और 4 को जोड़ा क्यों? जोड़ा क्यों? ये रहेगा मामला। क्या ये बात आपको समझ में आई? एक नंबर के ऊपर ही 4 मेंबर की रिंग है, ठीक है। तो सर अब क्या करें? क्या अब आपकी आंखें ये रही 4 मेंबर की रिंग, और क्या आप क्या देख रहे हैं? 4 मेंबर की रिंग के पड़ोस में कार्बोकेटाइन है। अरे बोलो गाइस, 4 के पड़ोस में कार्बोकेटाइन, क्या ये महसूस कर पा रहे हो तुम लोग? क्लियर है सबको? 4 मेंबर के पड़ोस में कार्बोकेटाइन दिख गया। अब दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं, वो इनको भी 1 2 3 4 5 नंबर देते हैं। नंबर आप 1 2 3 4 5 किसी को दे सकते हो, दे चुको, या तुमको मिटाओ। क्यों मिटाऊं? अब पेन से काटा पीटा करूंगा, अच्छी बात है। नंबर नहीं दे तो हमें नंबर की कमी दे रखी है। अरे बेटा ने जब से जीरो की खोज करी भगवान, उन्होंने जीरो की उसके नंबर की कमी दे, दबा के जोड़, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, आपको पता है 4 से भी 5 में जाएगा, तो 5 में जो ऑलरेडी जज को पहले तो उसे सेटल डाउन कर लो, तेरे साथ कोई छेड़खानी नहीं हो रही, तू जैसा है उसको वैसा ही बना रहा हूं। क्लियर है? 1 5 4 3 2। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, क्या आपको महसूस हो रहा है कि 4 से 5 में जाने के लिए मेरे को इस वाले बोर्ड को अलग रंग करता हूं, कौन सा रंग ले लूं? कुछ नया रंग ही बनाते हैं। चलो, क्या आपको लगता है कि ये वाले बॉन्ड को देखो, 1 8 वाले को ऐसे उखाड़ के 2 में घुसाना पड़ेगा, 1 और 8 के बॉन्ड को ऐसे तोड़ना पड़ेगा? क्या आपको लग रहा है कि तभी 5 मिनट की बन सकती है? देखो मैं यही भी महसूस करा दूंगा। क्या आपको लग रहा है कि 5 मिनट की रिंग बन गई है? 1 और 8 का बॉन्ड तोड़ा और 8 और 2 का बॉन्ड जोड़ दिया। क्लियर है? अगर ये महसूस हो पा रहा है, अगर ये महसूस हो पा रहा है, तो आपको ये भी लग रहा होगा कि सर जो नई 5 मेंबर की रिंग बनाओगे उसमें ये वाला डंडा कॉमन होगा, वो दोनों ही साइकिल में एग्जिस्ट कर रहा होगा। इस डंडे को कॉमन मानते हुए एक नई 5 मेंबर की रिंग बना दो। और नंबरिंग अब देखो कुछ कुछ हो चुकी है। एक जुड़ा है 2 से, एक जुड़ा है 2 से, एक इधर कहां जुड़ा है 6 से, 6 जुड़ा है 7 से, और 7 जुड़ा है 8 से, और 8 अपने आप ही 2 से जुड़ चुका है। और क्या आप महसूस कर पा रहे हो कि कार्बोकेटाइन आपका यहां पे बन चुका है? क्लियर है मेरी बात? नहीं है?
और अब शायद ये कार्बोकैटायन दोबारा रीअरेंज नहीं हो सकता, क्योंकि यही इसका सबसे स्टेबल फॉर्म मुझे महसूस हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां से वहां जाने में मुझे एक बार 1 2 शिफ्ट यहां करवाया है, एक बार 1 2 शिफ्ट मैंने यहां करवाया है, तो टोटल 2 बार 1 2 शिफ्ट करवाना पड़ रहा है। क्या बात समझ आ रही? लक्षित छाबड़ा, सचिन जय, बलविंदर, सचिन, क्या ये बात क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ भाई। तो एक सवाल और दे दूं, एक सवाल और दे दो, चलो एक सवाल और करता हूं, करवाओ इसका। कितनी बार 1 2 शिफ्ट करवाऊंगा ताकि ये अपने स्टेबल फॉर्म में पहुंच जाए? फटाफट से करो। फटाफट एक्सपेंशन कराओ, कितनी बार होगा, क्या स्टेबल स्ट्रक्चर बन रहा होगा, फटाफट। मेरे ख्याल से आप लोग देख पा रहे हो कि ये एक 4 मेंबर की रिंग है, और इस 4 मेंबर की रिंग के पड़ोस में एक कार्बोकैटायन है, सेम 4 मेंबर की रिंग है, पड़ोस में कार्बोकैटायन, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 से 5 में भेज दो, नंबरिंग ध्यान से करो, 1 2 3 4 5, आंख बंद करो, 5 मेंबर की रिंग बना दो। अच्छी बात, बना दी, नंबरिंग कर दो, किसी भी एक को एक नंबर दे दिया, एक जुड़ा है 2 के साथ, 2 जुड़ेगा 3 के साथ, 3 जुड़ा है 4 के साथ, 4 जुड़ा है 5 के साथ। क्या आपको महसूस हो रहा है कि एक मेंबर से कोई 4 मेंबर की नई रिंग जुड़ी हुई है? एक मेंबर से 4 मेंबर की कोई नई रिंग जुड़ी हुई है। क्लियर है? कितनी बार 1 2 शिफ्ट हुआ बेटा, आप लोग का उत्तर देने को फटाफट। अच्छा लक्षिता, आई एम रियली सॉरी लक्षिता। क्लियर है? जरा यहां पे देखो, कितनी बार 1 2 शिफ्ट हुआ, जरा यहीं पे समझने का प्रयास करो। ठीक है, मैं किसी का नाम अगर गलत ले लेता हूं तो मैं इंटेंशनली गलत, इंटेंशनली का मतलब होता है ना जानबूझ के, मैं इंटेंशनली गलत नहीं ले रहा। ठीक है, क्या आप महसूस कर पा रहे हो कि यहाँ पे कार्बोकैटायन 2 नंबर बनेगा, तो समझ गया होगा, या भी बनाना पड़ेगा। 2 और 5 का बॉन्ड तोड़ के एक में घुसा है, एक पे पहुंचे तो 5 पे नेगेटिव आया, और 5 पे नेगेटिव तो पक्का 2 पे पॉजिटिव आया। क्लियर है मेरी बात? नहीं है क्या आपको लगता है यहां से जाने में एक 1 2 शिफ्ट बर्बाद हो चुकी है? अब क्या कोई सीधा 4 से 5 में खेल रहा है तो बेवकूफ मत खेलो, क्योंकि 4 का पड़ोसी है ही नहीं, 4 का पड़ोसी तो ये है, और यहां तक कार्बोकैटायन कैसे पहुंचाओगे? 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट से, क्योंकि अभी सेकेंडरी एटर्स में चला जाएगा। तो अब करा रहा हूं 1 2 एच शिफ्ट। कुछ लोगों ने ये स्टेप मिस किया होगा, उनको अपनी गलती का पता चला या नहीं चला मुझे नहीं पता, और अब आप लोग समझ चुके होंगे। क्लियर है? अब फिर दोबारा जरा महसूस करो तो तुम्हें ये रही 4 मेंबर की रिंग, और 4 मेंबर की रिंग के पड़ोस में मुझे फिर दिखाई पड़ रहा है के बाद फिर दोबारा एक्सपेंशन कर, और जब अब एक्सपेंशन कराया होगा नंबरिंग कर लो। नंबरिंग क्या करनी है? अब देखो नंबरिंग चाहूं नहीं कर सकता हूं यहां से 1 2 3 4 5। आपको लग रहा है ना एक ही पॉइंट पे, क्या आपको महसूस हो रहा है कुछ मॉलिक्यूल ऐसा बन गया ऐसा ऐसा, एक ही पॉइंट से दो चीजें जुड़ रही है। जो ये वाला पॉइंट है, ये नंबर है 1, 1 जुड़ेगा 2 के साथ, 2 जुड़ा है 3, 3 जुड़ा है 4, 4 जुड़ा है 5। क्लियर है? चलो गाइस, कार्बन कितने नंबर बनेगा? 2 नंबर पे, तो ये भी एक तरह का रिंग एक्सपेंशन हुआ, ये भी 1 2 शिफ्ट में काउंट करूंगा तो 3 तो ऑलरेडी हो चुकी है भाई, और चौथी पता नहीं क्यों मेरी आंखों को दिख भी रही है, क्या चौथी भी हो सकती है? देखो जरा ध्यान से, 5 मेंबर की रिंग और 5 मेंबर का रिंग का ये पड़ोस, महसूस कर पा रहे हो? 4 बार होगा, 3 बार तो ऑलरेडी 1 2 शिफ्ट हो चुकी है भाई। सगनदीप, विक्रांत, जय सिंह का बिल्कुल सही था, बाकी लोगों ने 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट खा गए। क्या आपको महसूस हो रहा है कि अब ये शिफ्ट होगा, और यहां से मुझे एक नया 6 मेंबर का और 5 मेंबर का रिंग बन रहा है, जो आप लोग मुझे बता रहे हो। नंबरिंग करके देखना, ये आपको एक आपका स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा है, ये भी एक 1 2 शिफ्ट है, तो टोटल 4 बार 1 2 शिफ्ट हुई है, 4 टाइम्स। क्लियर है बेटा? अरे क्या बात तुम्हारे पल्ले बन गई? अरे बोलो, अरे फटाफट से कमेंट करो, क्या मामला क्लियर है? अरे क्लियर है मामला, फटाफट से कमेंट कर यार सभी बच्चे। लास्ट वाला शिफ्ट रह गया था, हाँ लास्ट वाला किसका कौन सा रह गया था? कई लोगों ने 1 2 हाइड्राइड खा गए होंगे, मुझे पक्की बात पता है, क्योंकि उन्हें कार्बोकैटायन मैंने सीधा देखा थोड़ी ना, उन्हें 4 से 5 बजाने की जल्दी होगी, और कई लोग ये लास्ट वाला स्टेप खा गए हैं। ठीक है, चलो बेटा, तो अभी की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। ये शिफ्टिंग के जितने एग्जांपल कराए बहुत है ना, इतना जान लेगा जीत जाएगा। क्लियर है? चलो बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। तब तक एक 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 जाते क्वेश्चन ही ले जाना, क्या पता तेरे दिल को सुकून मिल जाए। दिल को करार आया H3O+, इसका प्रोडक्ट बना देना बेटा। ये 2 सवाल है, छोटे छोटे सवाल, रीअरेंजमेंट आती है तो अपना दिमाग लगा ली और उत्तर बना के ले जाओ। क्लियर है? आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय। फटाफट से बना ले। अब बेटा क्लास रेगुलर लगेगी, ठीक है, क्योंकि पहले मैं जयपुर था तो क्लास रेगुलर नहीं ले पा रहा था, अब जयपुर से आ चुका हूं तो तुम्हारी क्लास रेगुलर लगेगी। तो तुम्हें से कई बच्चे मैसेज करते हैं कि जैसे ही क्लास में तुम मेरी जिंदगी में तरह से बोल जाते हो, काट मुझे पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यही हूं, तुम्हारी क्लास होती रहेगी। चलो बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।
इधर सब दही खा ले सब। अनार छोड़ नहीं दे खाए जाए तुम्हारा चावल ना भाई हमारा
हम्म।